सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज कुछ अलग किस्म से बात करूंगा। सांझ ढल रही थी, सूरज क्षितिज से धीरे धीरे नीचे जा रहा था। ध्यान से सुनना। अंधेरा बढ़ रहा था। जैसे जैसे शाम होती है अंधेरा बढ़ता है। सूरज नीचे जा रहा है और अंधेरा बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब रात हो रही है। जैसे जैसे सूरज नीचे गया और अंधकार हो गया और अंधकार होता गया और बहुत सारा अंधकार हो गया। फिर दिन हुआ, फिर सुबह हुई, सूरज पुनः निकला, लेकिन अंधकार वैसे का वैसे ही रहा। ध्यान से सुनना मेरी बात। अंधकार वैसे का वैसे ही रहा। कमाल की बात हो गई, सूरज 12 बजे धूप में था, एकदम ऊपर, सर के ऊपर 2 बजे, तब भी अंधेरा ही था। फिर से ढला, अंधेरा अंधेरा ही रहा। फिर उगा, फिर अंधेरा रहा। ये स्थिति है तुम्हारे अज्ञान की। ये है अज्ञान, इसे कहते हैं अज्ञान। चाहे आसमान में सहस्त्रों सूर्य भी क्यों ना निकल आए, पर तुम्हारा अज्ञान कभी समाप्त नहीं होगा। मेरी बात सुन लेना। जब तक कि तुम्हारे भीतर से एक सूरज ना उग जाए, जब तक कि तुम्हारे भीतर से एक सूरज का उदय ना हो, तब तक मानो हिम्मत की प्रकाश हुआ। तुम एक अंधकार में जीवन जी रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं, मैं इस अंधकार को अनुभव कर सकता हूं बहुत अच्छे तरीके से, और मैं समझ भी गया हूं कि ये बहुत गहरा अंधकार है, इससे निकलना इतना आसान नहीं है। पर तुम उस अंधकार को ही नहीं पहचानते। तुमने इस प्रकाश को, जो अंधकार है, उसको तुमने प्रकाश समझ लिया। ध्यान से सुनना मेरी बात। तुमने जो प्रकाश तुम देखते हो वो अंधकारमय प्रकाश है, तुमने उसे ही प्रकाश समझ लिया। उसमें कुछ सत्य नहीं रखा, क्योंकि उसमें दिखने वाली हर चीज एक भ्रम है। उसमें दिखने वाला सब कुछ एक धोखा है, एक मिथ्या है, जो कि तुमने सच मान लिया, क्योंकि वो सिर्फ बाहर के प्रकाश से प्रकाशित है। याद रखना मेरी बात, जो भी कुछ बाहर के प्रकाश से प्रकाशित होगा वो कभी प्रकाशमान माना ही नहीं जा सकता। वो केवल एक भ्रम है जो तुम्हें दिख रहा है, क्योंकि जब तक अंदर का सूरज नहीं उगेगा, जब तक अंदर के सूरज का उदय नहीं होगा, तुम प्रकाशमान माने ही नहीं जा सकते। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे नानक हो, चाहे जीसस हो, सबके अंदर से प्रकाश उगा। किसी ने बाहर के सूरज को नहीं देखा, किसी ने बाहर के सूरज के प्रकाश से कोई प्रकाशित नहीं हो सकता। उससे तो फोटोसिंथेसिस होकर खाना मिल सकता है, बस वो इसी काम का है। तुम्हें ऑक्सीजन दे देगा, प्राणवायु दे देगा, तुम जीवित रह सकते हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर अंदर का एक बार प्रकाश जग गया, एक बार सूरज अंदर से खिल गया, तो तुम्हें बाहर के प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं। तुम ऑक्सीजन पर निर्भर ही नहीं रहोगे, तुम्हें भोजन की भी आवश्यकता नहीं। मेरी बात लिख लो, ठीक है? तो तुम कहोगे मैं होऊंगा ही नहीं, वो तुम नहीं होगे, फिर तुम ही होगे, बस। मेरी बात ये भी समझ लेना ठीक से। तो इस गहन अंधकार में रूपी संसार में, जिसका अंधकार इतना गहरा है कि कल्पना ही मुश्किल है, हाउ डार्क इज द डार्कनेस, बाइबल में जीसस लिखते हैं। ये इतना इतना घना है कि तुम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। कारण ये है क्योंकि ये तुम्हारे मूल स्वभाव हो गया है। ये अंधकार तुम्हारा मूल स्वभाव है। तुम समझ रहे हो? तुम कल्पना ही नहीं कर सकते ये कितना गहरा है, क्योंकि इसको लेके तुम पैदा हुए हो, इसके साथ तुम पैदा होते हो, इसलिए ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गया है। और जब कोई चीज बिल्कुल तुम्हारे अस्तित्व बन जाता है, जब वो तुम्हारे साथ ऐसे जुड़ जाती है कि उसके अलग होने की संभावना शून्य है, तो फिर वो तुम्हारे साथ चिपक गई है, तो तुम उसको भेद नहीं कर पाते कि तुम हो, वो अंधकार है और ये तुम हो। तुम्हारा भेदन ही खत्म हो गया, क्योंकि तुम उसके साथ पले बड़े हो। ये इतना गहरा अंधकार है, समझ रहे हो? इस अज्ञान के अंधकार को ज्ञान रूपी तलवार से मारो। इसको कहा जाता है, इसको ऐसे ही मारा जा सकता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जैसे कि तुम इस प्रकाश के, बाहर के प्रकाश में जो भी कुछ देखते हो वो अंधकारमय है। यही तो कमाल है। मुझे तो कभी कभी ये भी शक होने लगा है कि ये जो सूरज उगता है ये असली है कि नकली है। ये इसकी भी कल्पना करनी पड़ेगी, इसका भी टेस्ट होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। कोई, क्योंकि हो सकता है ये कुछ ऐसा विज्ञान हो कि ऊपर से ऐसा सूरज उगा दो कि जिसमें सब कुछ भ्रमित दिखाई देता हो। ये कुछ ऐसा प्रकाश भी हो सकता है। किसी भी चीज की कल्पना की जा सकती है, क्योंकि ये सच हो सकता है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारी आस्था पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ कि तुम सूर्य की पूजा ना करो, लेकिन यहाँ पर एक सवाल तो उगता ही है, क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है कि सब कुछ इस प्रकाश में
जो झूठा प्रकाश बाहर से दिखाई दे रहा है सच दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये प्रकाश ही में कुछ भेद होगा, कुछ ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। मानो ना मानो मेरी बात, ये बात सच है, इस प्रकाश में ही कुछ होगा। तो मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हें बाहर के प्रकाश पे यकीन नहीं है तो तुम अंदर से प्रकाशित हो जाओ। जब अंदर से, श्री कृष्ण स्वयं ही लिखते हैं कि अंदर से जो सूरज उगता है, जब अंदर से शास्त्रों सूर्य प्रकट हो जाए तो उस प्रकाश को सच मान लेना। और जब वो सूर्य प्रकट होगा तो सब कुछ वैसे ही स्पष्ट हो जाएगा ज्ञान में, एकदम जैसे कि वो है। चीज़ें यथावत हो जाएंगी जैसे वो होती हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी, तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा कि ये ऐसा ही है। मेरी बात याद रखना, ये अंधकार तुम्हारा मूल स्वरूप हो चुका है, इसलिए तुम भेदन नहीं कर पा रहे हो कि अंधकार क्या है और तुम कौन हो और जीवन क्या है और प्रकाश है कहाँ। तुम कुछ जानते ही नहीं, क्योंकि तुम उस अंधकार में रहने के आदी हो चुके हो, इसके बिना तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ जो तुम्हारे बिल्कुल अस्तित्व के साथ जुड़ गई हो, उसको अलग करने की बात बड़ी कठिन हो जाती है। कारण है कि जब हम उसको अलग करने की बात करेंगे तो एक विद्रोह पैदा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर भय पैदा हो जाएगा, एक भय पैदा कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए कहता हूँ धीरे धीरे समझो, पहले इस प्रकाश को समझो कि ये इस अंधकार को समझो, तब तो तुम प्रकाश की ओर जाओगे। जब तुम इस अंधकार को, इसकी बारीकी अच्छे से समझ जाओगे कि ये कैसे काम करता है, ये कहाँ कहाँ पे जाता है, कैसे कैसे एक्ट करता है, कैसे कैसे चीज़ों को करता है, जब तुम ये सब जान जाओगे तो तुम इस अंधकार से मुक्ति का मार्ग अवश्य खोज लोगे। और वहाँ मार्ग है, मैं तुमसे ये भी कहूँगा, वहाँ बड़े सुंदर मार्ग हैं, उन सुंदर मार्गों से तुम यात्रा करना, वो प्रकाशित मार्ग होंगे, मैं तुमसे कहता हूँ। और छोटे दरवाजे से चले जाना और उस पतले रास्ते से निकल जाना, तो तुम्हें वो मार्ग मिल जाएगा। और जीवन का आनंद जहाँ जीवन है, जहाँ असली प्रकाश है, वहाँ पहुँच जाओगे। तो तुम समझ गए होगे मेरे ख्याल से तुम कितना गहरा अंधकार है। मैं तुम्हें अंधकार के गहरे होने का एक उदाहरण बता देता हूँ। तुम जो भी कुछ देखते हो वो सब एक भ्रम है, चाहे तुम कुछ भी देखते हो वो एक भ्रम मात्र है, सिर्फ एक साइंस है और कुछ नहीं है। वो एक ऐसी साइंस है जो इल्यूजन में पैदा की गई है। जो भी तुम देखते हो, जितना भी कुछ संसार में, शहर, दुकानें, मकान, जो भी कुछ देखते हो, ये सब एक अंधकार में प्रकाश का बनाया हुआ खेल है। क्या तुम्हें एक मजाक नहीं लगता कि किसी की मृत्यु हो जाती है? एक मजाक है ये, मृत्यु एक मजाक हो गई है। यहाँ लोग मर जाते हैं, कमाल की बात है, कोई हमें पैदा कर देता है, मार देता है, हम किसी का हम इसी लायक हैं, बस जब मर्जी आए पैदा कर दो, जब मार दो, यही है तुम्हारी हैसियत। कमाल हो गया, तुम क्या थे और क्या हो गए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता ज़्यादा इसमें। बहरहाल अज्ञान के उदाहरण इतने ज़्यादा हैं कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं तुम्हें बताऊँ अज्ञान का क्या है। अज्ञान का सबसे बड़ा उदाहरण है कि तुम्हें लगता है कि तुम करते हो कुछ। ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण है, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं करता हूँ, जो ये कहता है ये सबसे बड़ा अज्ञान है। मैं करता हूँ, ये तो होता है यहाँ पर। तुम इसी चीज़ को देखो ध्यान से, मैं तुमसे कहूँगा। अगर तुम करता ना हो करके होता हुआ देखो, तब भी मैं तुमसे कहूँगा तुम प्रकाशित हो गए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि प्रकाश तुम्हारे अंदर उगेगा और तुम्हें प्रकाशित करेगा और तुम विश्व को प्रकाशित करोगे। क्योंकि जब भी कोई दिया जलाया जाता है तो उसको मेज के ऊपर रखते हैं, उसको मेज के नीचे नहीं रखा जाता। बाइबल में ऐसा कहते हैं और ऐसा ही है। तुम किसी उजाली चीज़ को नीचे तो नहीं जलाते। और मैं तुमसे ये भी कहता हूँ, जब सूरज उगता है तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो सूरज प्रकाशमान प्रकाश है और मैं सूरज हूँ। वो तो सूरज ये नहीं कहता मैं सूरज हूँ, मुझ में उजाला है, नहीं, वो तुम स्वयं प्रकाशमान हो जाओगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि तुम प्रकाश देखो और तुम इस अंधकारमय संसार को समझो, मैं तुमसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।